क्या किसी जगह पर ऐसा शायबा मौजूद है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले इसका इंदिया दे रहे थे कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, JUIF को कैंपेनिंग की इजाजत नहीं मिल रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते, जलसे नहीं कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद काबुल भी गए, वहां पर जाके मुल्ला हैबतुल्लाह खूनजादा से मुलाकात भी हुई। सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन में? अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग डिफिकल्टीज जो है मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्या JUIF इलेक्शंस का बायकॉट भी कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये बड़ा बुनियादी और बड़ा सादा सा सवाल है। रिजवान रजी साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शंस का बायकॉट कर सकते हैं इलेक्शन से महज चंद घंटे पहले? जी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान उन सियासी रहनुमाओं में हैं जो सियासत के धारे के साथ चलना चाहते हैं। मौलाना इन इलेक्शन के इनअकाद के मुखालिफ रहे हैं, ये बात हमें मालूम है, और हर दस्तयाब फोरम के ऊपर उन्होंने ये मुखालफत की कि अभी इंतखाबात ना करवाए जाएं। लेकिन जब उनके इत्तेहादियों ने और PDM ने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो काबुल गए और मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा से उन्होंने मुलाकात करके एक जेस्चर दिया। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो उस मुलाकात की जो तस्वीर जारी करना चाहते थे उसकी उनको इजाज़त नहीं मिली पार वालों की तरफ से। ख़बर जो है उसको भी जो उनके इस वक्त हैं तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के, उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया कि जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कि जनाब ये जो दौरा है ये मौलाना की तरफ से हुआ है, हमने उसकी दावत नहीं दी उनको। हालांकि इस दौरे से पहले उनके वज़ीर पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मिलने के अलावा मौलाना से मिलने स्पेशल उनके घर जाते हैं, और वहाँ से ये ख़बर जारी होती है कि मौलाना जो हैं उनको कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने वहाँ के मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जी वो खुद तशरीफ़ लाए हैं, आ गए हैं तो वेलकम, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया। मौलाना की जानिब से अटेम्प्ट की जा रही थी, वो क़यादत मसरूफ थी, अच्छा नहीं दे रहे थे। फिर मौलाना वहाँ पे रहे, उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलते हैं, उनके वज़ीर कानून से भी मुलाकात हुई और फिर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा से भी मुलाकात हुई। उससे पहले बाजोड़ वाला जो वाक़या है, जो JUI के ऊपर सबसे पहला हमला था, 76 के करीब लोग जो थे, वो पॉलिटिकल जलसा था जी पहला उनकी कैंपेन का, उसमें खुद कुछ धमाका हुआ था। हाफिज़ अब्दुल्ला को जाना था वहाँ पे, जी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को वहाँ पे तशरीफ़ ले जाना था, वो नहीं गए आखिरी वक्त में, ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस कोई फ़्लाइट नहीं मिली उनको, तो वो जाना था उन्होंने, वो नहीं गए, तो उसमें 76 लोगों की शहादतें हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि जो TTP है उसका नाम पीछे चला गया और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने ये ज़िम्मेदारी कबूल करना शुरू कर दी, जिसके अंदर अहरार नामी ग्रुप भी शामिल है। और फिर एक वक्फ़ा आता है, उस वक्फ़े से ये लगता है कि शायद जो मौलाना ने रिक्वेस्ट की थी वो मान ली गई है या उन्होंने कह दिया है। अब ये इलेक्शन से 24 घंटे पहले इन चीज़ों का एक्टिवेट हो जाना और अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की इसकी, ये इस अमर की निशानदेही करता है कि ये वो TTP के स्लीपर सेल हैं जो कि बुनियादी तौर पे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनको शुमार किया जाए, उनको इस अमल से मावरा ना समझा जाए, एक्सक्लूडेड ना समझा जाए। हम भी स्टेक होल्डर हैं, उनका अपना स्टेक बताने का जो तरीक़ाकार है वो अपना रहे हैं, और उनका यही तरीक़ाकार है कि अब देखिए खुद कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर इसकी इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल के अंदर बम जो वो फिक्स किए गए थे, और ज़ाहिर अगर मोटरसाइकिल पे थे तो वो टाइम डिवाइस से फटे हैं या रिमोट। साबिर शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान की जो रिजर्वेशंस हैं वो तो खासी हद तक जायज़ है और उनको तकवीयत भी मिल रही है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम रिजवान रजी साहब की ज़ाहिर अपना ओपिनियन है, क्या वो बायकॉट का ऐलान भी कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जितना चैलेंजिंग माहौल मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी के लिए शायद ही किसी के लिए हो। रेहान, आई थिंक ही हैज़ बीन कट टू साइज। बलूचिस्तान में तो उनकी जो हुकूमत बनेगी उसमें ही विल होल्ड अस वे, क्योंकि ख़ुद भी जीतेंगे पशीन से, हाफिज़ अब्दुल्ला भी जीत सकते हैं अगर लड़ रहे हैं, और उनके लोग जीत जाएंगे। मसला ये कि ही ऑल्सो वांट्स टू हैव KP डिसाइसिव तरीके से, वो मेरे ख्याल शायद ना मिल सके, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी पोजीशन अच्छी है। फिर इनकी ज़रूरत भी रहेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, इज़ ए गुड मैसेंजर फॉर अफ़गानिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ को शायद अब वो ज़रूरत नहीं रही, इमरान पावर में नहीं है, ही डजंट वांट अ वर्बल टायरेड अगेंस्ट हिम, तो मौलाना की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा
अब वो लॉन्ग मार्च अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं करवाएंगे। मौलाना उस तरह रेलेवेंट नहीं रहेंगे लगता है इस दफ़ा। जहाँ तक आपकी बात है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस की, तो देखिए पीटीआई से ज़्यादा किसके ख़िलाफ़ है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस? जेरी मैंडरिंग भी हुई है। अब व्हाट इज़ जेरी मैंडरिंग? ये तराश खराश की गई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टू फेवर समबडी बाय मैन एट द हेल्म, जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये इल्ज़ाम है और बाकी आपके सामने निशान ले लिया गया और कन्फ्यूजन फैल गई, बला बला बला। मौलाना मेरे ख्याल इस पोजीशन पे हैं कि अब ये सारे उस एज ब्रैकेट में दे ऑल वांट समथिंग। हालांकि केपी में आपको पता उनके बहनोई जो है वो गालिबन गवर्नर भी रहे हैं। हिज सन हैज़ एंजॉयड अ कपल ऑफ गुड फेडरल मिनिस्ट्रीज, उनके भाई ने भी, लेकिन ही वांट्स मोर। आई डोंट थिंक ही विल बी गेटिंग एनीथिंग मोर देन दैट।